everyone. Welcoming you all in your Maths online classes. This is for third standard. Today is 13th of May 2021 and today is Thursday. We are on our chapter number 4, subtraction, and we have already done the A and B part of exercise 4.2. Now we are doing the C part, that is subtract. एंड अब थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन. आप खुद देखें यहाँ पे 8 फ्रॉम दिस नंबर. अब क्या दिया हुआ है, ये जो फ्रॉम है इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम दिस नंबर. ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 8 सब्ट्रैक्ट करना है 8 को इस नंबर से. ठीक, कुछ नहीं है, सिंपल है. सिंपल आप पहले ये वाला नंबर लिखेंगे जो बड़ा नंबर है 2134 और फिर यहाँ पे प्लेस वैल्यू सेट कर देंगे. आप प्लेस वैल्यू सेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ, ज़रूरी है. अब ज़रूरी है क्योंकि जो ये एक नंबर है 8 डिजिट, अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता कि 8 हम लिखे कहाँ पे. ठीक, उनको लगता है कभी यहाँ पे शुरू कर देते हैं, कभी बीच में कहीं लिख देते हैं, कभी साइड पे लिख देते हैं. बट उनको ये क्लियर होना चाहिए कि जो ये 8 है वो वंस के प्लेस पे है, तो ऑब्वियसली ये वंस ही के प्लेस पे आके जाएगा, ना कि ये कहीं और जाएगा. सो प्लीज़ ये ध्यान में रखिए. प्लेस वैल्यू सेट करने का मतलब यही है कि जो ये नंबर्स है वो अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाए. फाइन. अब हम करेंगे इसको माइनस. 4 में से हम 8 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि जो 4 की वैल्यू है वो 8 से छोटी है. ओके, तो हम क्या करेंगे, 3 से यानी 10 के प्लेस से एक नंबर बोरो करेंगे जो कि बनेगा 14 में से 8 निकालिए आप तो 6. ओके, तो फिर 3 में से इसको दिया, पीछे बचा 2, तो 2 एज इट इज़ नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे और कोई भी नंबर नहीं है जैसे आप देख पा रहे हैं. फिर 100 के प्लेस पे 1 है तो 1 नीचे आएगा, 1000 के प्लेस पे 2 है तो 2 सीधे नीचे आएगा. तो आपका आंसर क्या आया, 2126. ओके, इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो कि है 348 फ्रॉम 2341. ठीक है, 2341 हम पहले लिखेंगे, फिर 1s 10s 100 1000. ठीक है, फिर जैसे कि आपको पता है इस नंबर की जो प्लेस वैल्यू है 1s 10s 100 है, तो 1s की जगह पे 1s आएगा, 10s की जगह पे 10s, 100s की जगह पे 100s. इन सबको माइनस करेंगे. 11 में से 8 निकालिए 3, 4 में से इसको दिया. अब 11, सॉरी मैं ये बताना भूल गई कि ये जो 1 है वो 8 की वैल्यू से छोटी है, तो हम ऑब्वियसली यहाँ से एक नंबर बोरो करेंगे जो कि बनेगा 11 में से हम 8 माइनस करेंगे 3, इसमें से दिया, पीछे बचा 3 में से हम 4 माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 की वैल्यू 4 से कम है, तो हम क्या करेंगे, 100 के प्लेस से एक नंबर इसको दे देंगे जो कि बनेगा 13. अब हम 13 में से 4 माइनस करेंगे जो कि बनेगा 9. ठीक है, यहाँ पे 3 था, इसको दिया, पीछे बचा 2 में से हम 3 नहीं निकाल सकते, तो हम 1000s के प्लेस से एक और नंबर बोरो करेंगे जो कि बनेगा 12 में से 3 निकालिए 9, 1000s के प्लेस में से इसको दिया, पीछे बचा 1, तो 1 एज इट इज़ नीचे आएगा. तो आपका आंसर क्या आया, 1993. ओके, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है 985 फ्रॉम 1260. ओके, तो हम 1260 को पहले लिखते हैं 1s 10s 100 and 1000. फिर इसकी भी प्लेस वैल्यू हमें पता है, तो हम 1000s 1s की जगह पे 1s, 10s की जगह पे 10s और 100s की जगह पे 100s लिख देंगे. इसको इसमें से माइनस कर देंगे. यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, माइनस नहीं हो सकता, तो हम 10 लिखेंगे. 10s के प्लेस से हम एक नंबर बोरो करेंगे जो कि बनेगा 10 में से हम 5 माइनस करेंगे 5, इसको दिया, पीछे बचा 5 में से 8 नहीं हो सकता, फिर हमें 100s के प्लेस से एक नंबर बोरो करना पड़ेगा जो कि बनेगा 15 में से हम 8 माइनस करेंगे तो 7. ओके, तो पीछे बचा 1 में से 9 नहीं हो सकता, फिर 1000s के प्लेस के पास हमें जाना पड़ेगा एक नंबर बोरो करने जो कि हुआ 11 में से 9 निकालिए 2, 1000 के प्लेस से इसको दे दिया, पीछे इसकी वैल्यू क्या बची 0, तो 0 आप लिखे ना लिखें बराबर है, तो आपका आंसर क्या हुआ 275. ओके, इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 7777 यानी 7777 फ्रॉम 8030 यानी 830 में से हमें 7777 को माइनस करना है. ओके,
8030 प्लेस वैल्यू सेट कर दीजिए। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो नंबर है, जो डिजिट्स हैं वो इक्वल हैं दोनों में, यानी 4 नंबर्स हैं, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपको नंबर कहाँ लिखना है, ठीक। तो 7777 इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ 0 है, 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हम टेंस के प्लेस से एक नंबर बोरो करेंगे जो कि बनेगा 10। 10 में से 7 निकालिए 3, यहाँ से इसको दिया, पीछे बचा 2। 2 में से 7 नहीं निकल सकता, हम हंड्रेड्स के प्लेस से एक नंबर और बोरो करेंगे जो कि बनेगा 12। 12 में से हम 7 माइनस करेंगे तो पीछे बचा 5। यहाँ से इसको दिया, अब यहाँ से कहाँ से दिया ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 है, ठीक। 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम कैसे इसको दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले जाते हैं थाउजेंड्स के पास, थाउजेंड से हम देते हैं हंड्रेड्स को, यानी 8 में से एक इसको दिया, पीछे बचा 7। इसको जब दिया ये तो 10 बन गया था, बट आपने क्या किया कि हंड्रेड्स के प्लेस से 10 को दिया, क्योंकि ज़रूरत किसको थी, वो 10 को थी, टेंस के प्लेस को थी, ठीक। तो हम 10 में से एक और इसको निकाल के देंगे, पीछे 9 बचा। 9 में से हम 7 निकालेंगे तो 2, और फिर थाउजेंड्स के प्लेस से हम एक दे चुके थे, पीछे 7 बचा। 7 माइनस 7 इज़ 0, तो 0 लिखे ना लिखे बराबर है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आया, 453। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था, कुछ इम्पॉर्टेंट इन सेंस कुछ इतना मुश्किल नहीं था। इम्पॉर्टेंट तो है, ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, बट बस थोड़ा सा डिफरेंट आपको दिख गया होगा कि हम इसमें क्या था, स्टेटमेंट में सिर्फ इतना था कि नंबर को कुछ मतलब सीधे, जैसे यूजुअली हमारे सम्स इस तरह से होते हैं कि हम सिंपली माइनस कर रहे होते हैं, जैसे कि हमें सिंपल होता है 1 2 9 2 माइनस 6 4 5, कुछ इस तरह का नंबर होता है। बट ये जो है थोड़ा सा अलग था, इस तरह से लिखा हुआ था, फ्रॉम लिखा हुआ था, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ नहीं था, वैसे ही करना था जैसे हम करते थे, ठीक है। तो बस थोड़ा ध्यान रखिए स्टेटमेंट की तरफ, और समझने की कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन है उसमें लिखा क्या हुआ है, ठीक है। तो इतना ही था। हम जो एक्सरसाइज 4.2 का जो डी पार्ट है वो हम कल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको काम ज़्यादा हो रहा है, तो हम थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि एक एक पार्ट ही करवाएं एक्सरसाइज का। तो अपना काम कंप्लीट करिए, कोई बर्डन नहीं है, आराम से करिए, और अपना काम कंप्लीट करके जो होमवर्क है वो मुझे सबमिट करवा दीजिए। और टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और माफ़ी चाहती हूँ, आपका जो बी पार्ट है वो मैं कल देना भूल गई थी, तो मैं बी पार्ट और